नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले पढ़ा था आर्टिकल 66 क्या है, अब पढ़ेंगे आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 66 था उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में। इससे पहले हमने राष्ट्रपति की सभी चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, कितना % वोट चाहिए, कौन राष्ट्रपति का नाम लेके जाएगा और किस प्रकार राष्ट्रपति का पूरा चुनाव होगा, योग्यता वगैरह सब पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इनका कार्यकाल जो होता है तो 5 ईयर्स का होता है। ये 5 ईयर्स का शासन करेंगे, है ना। 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। अब उपराष्ट्रपति को 5 साल की कार्य अवधि मिलती है, तो उपराष्ट्रपति उसमें क्या काम करते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ये आपको पिछले में बताया था चुनाव प्रक्रिया आर्टिकल 66 में। जब हमारे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल नियुक्त किया गया आर्टिकल 67 के अंतर्गत, तो उपराष्ट्रपति क्या कार्य करेगा भारतीय संविधान के द्वारा, है ना। तो उपराष्ट्रपति का जो मेन काम होता है वो राज्यसभा को संबोधित करना या राज्यसभा को हैंडल करना, राज्यसभा को लीड करना। राज्यसभा के 245 सदस्य होते हैं, उनका जो उपराष्ट्रपति होता है गुरु होता है ना। तो राज्यसभा को लीड करने के लिए उपराष्ट्रपति की मेन जिम्मेदारी होती है कि राज्यसभा को वह लीड करे। अब आपको हम एक विस्तृत जानकारी देते हैं। जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है ना, उसका कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया जाता है। उस समय राष्ट्रपति, जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वैसे उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन इसमें महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उपयोग करते हैं और उपराष्ट्रपति के लिए शब्द का उपयोग करता है संसद की कार्यवाही। जो अगर प्रश्न में पूछा जाए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या करते हैं, संसद की कार्रवाई करते हैं। संसद कार्रवाई करती है उस पर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, है ना। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है ये भी इस वीडियो में बता देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 67 जो परीक्षा में पूछा था बता देना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अब आप एक बात आपके दिमाग में डाउट में आ रही होगी, आप सोच क्या रहे होंगे। जो हमारा राष्ट्रपति होता है, जैसे कोई राष्ट्रपति है, हम लिखा पढ़ी बाद में पहले समझते हैं मैटर को। हमारा उपराष्ट्रपति है, अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। अब रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 5 साल था। अब माना कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल है। अब मानो कि राष्ट्रपति का जो हमारा रामनाथ कोविंद जी थे 2017 में नियुक्त किए गए। अब यहाँ तक उनका कार्यकाल कितना था, 2022 तक। अब 2022, अब यहाँ मान लो कि 2023 में किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती, तब क्या होता है। किसी कारणवश हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, 17 से 22 तक। किसी कारणवश 2020 में उनकी डेथ हो जाती, तब क्या होता। तब नए राष्ट्रपति का चुनाव होता। उस समय हमारे उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते कार्यवाहक के रूप में। इसका भी आर्टिकल आपको बताया था हमने, तो वो सब छोड़ो, भी यहाँ बात करते हैं। तो उस समय हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी कार्यभार संभालते। अब लेकिन जो हमारे नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता, तब राष्ट्रपति कितने सालों के लिए वो होता है ना। राष्ट्रपति जो हमारा होगा 2017 से 5 साल तक, बचे हुए कार्यकाल के लिए आता या पूरा 5 साल के लिए आता। जो हमारा जब हमारा नया राष्ट्रपति आएगा, सीधी सीधी बात आपको हम बता देते हैं जो आपको समझ में आ जाए। अब हमारा कार्यकाल 5 साल है, किसी कारणवश हम 5 साल पूरे करने की जगह 2.5 साल पूरा कर देंगे। उसके बाद उसी समय हमें किसी राष्ट्रपति की जरूरत पड़ गई, तब जो राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा वो कितने साल के लिए होगा मित्रों। तो आपके दिमाग में 2 प्रश्न आते हैं, वो 5 साल के लिए होगा, फिर जितना कार्यकाल बचा है उसके लिए होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो नया राष्ट्रपति नियुक्त होगा वो पूरा 5 साल के लिए नियुक्त होगा मित्रों। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति एक भारत का प्रथम नागरिक होता है और गरिमामय पद है, तो इसको किसी का जूठन खाने के लिए थोड़ी ना बुलाएंगे कि इतना कार्यकाल बचा है, अब इसमें इसको एडजस्ट करके आप पूरा करोगे। नहीं, वो पूरा 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा मित्रों। अब प्रधानमंत्री की जो बात करते हैं, प्रधानमंत्री कोई पद थोड़ी ना है, वो तो लोकसभा से चुन के आता है। अब बनारस से जो अगर जैसे हमारे योगी जी थे, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो गोरखपुर की सीट खाली हो गई। अब गोरखपुर की सीट जब खाली हुई तो उनका कार्यकाल 2 साल बच गया था, है ना। तो उस 2 साल के लिए नए सांसद का वहाँ चुनाव हो गया, उपचुनाव जिसे कहते हैं, उपचुनाव।
तो जितना कार्यकाल बचता है ना सांसद मुख्यमंत्री के केस में, तो उतने समय के लिए आता है। जैसे 2.5 साल कार्यकाल बच गया, उसने 2.5 साल में इस्तीफा दे दिया, दूसरा पद ग्रहण कर लिया, तो वो 2.5 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। 2.5 साल बाद फिर पुनः निर्वाचन उसका होगा। लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के केस में पूरा 5 साल के लिए निर्वाचन होता है। अच्छा, 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल है। उसके बीच में राष्ट्रपति जी त्याग पत्र दे देते हैं, किसी कारणवश वह पद पे इस्तीफा देते हैं, कुछ हो जाता है उनको, उस समय फिर से यहाँ चुनाव होगा पूरा 5 साल के लिए। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा 2020 से 2025 तक होगा। ये नहीं कि 2022 में ख़त्म हो जाए, नहीं, ये मैंडेटरी है मित्रों, है ना, ये अनिवार्य है जानना आपके लिए ये। और बात करते हैं यहाँ पे जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है, आर्टिकल 66 है ना, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, यहाँ पर इम्पीचमेंट। अब राष्ट्रपति के उसमें क्या था, जब राष्ट्रपति को हटाना था तो महाभियोग किसी भी सदन से लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 बिल्डिंगें हैं, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, 2 बिल्डिंगों में से अब उपराष्ट्रपति को हटाना है तो क्या करेंगे। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया था, चाहे इधर से प्रक्रिया चालू हो चाहे इधर से चालू हो, लेकिन राष्ट्रपति के केस, उपराष्ट्रपति के केस में है कि जब भी प्रक्रिया चालू होगी राज्यसभा से चालू होगी, क्योंकि राज्यसभा का वो अध्यक्ष होता है और राज्यसभा के सारे मेंबर्स उपराष्ट्रपति के बारे में भली बात परिचित होते हैं कि उपराष्ट्रपति कैसा है। उपराष्ट्रपति गलत काम करेगा, तुरंत राज्यसभा के लोग अपना उनको हटाने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। हटाने की प्रक्रिया के लिए आपको बताया था हमें क्या चाहिए। हटाने की प्रक्रिया के लिए बहुमत का 1/4 मतलब 25% लोग हमें सिर्फ हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चाहिए, और राष्ट्रपति को इधर से लतियाने के लिए 1/3 मतलब 66% लोग इधर से स्वीकृति दे देंगे राज्यसभा से, तब इस तरफ से उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, है ना। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इसमें सिर्फ राज्यसभा से ही चालू होगी प्रक्रिया, संसद डायरेक्ट चालू नहीं करेगा। संसद में तो बाद में जाएगा जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया फाइनल कर देगी। अब ये लोकसभा में चला गया। लोकसभा के लोग क्या करेंगे, लोकसभा के लोगों को इतना बहुमत जुटाने की जरूरत नहीं है। लोकसभा के लोग सीधा 1/3 मतलब 66% वोटों से पास करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर एक होता है, 14 दिन के अंदर इधर केस भेजा जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का राज्यसभा से लोकसभा 14 दिन के अंदर, 14 डेज। फिर क्या होगा, और उसी समय उपराष्ट्रपति जी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोकसभा उन 14 दिनों के अंदर ही आना होगा। वो अपना साक्ष्य देंगे कि मैं बेगुनाह था, मैंने जो किया देश हित के लिए किया, है ना, ये जो सरासर बोल रहे सब झूठ है। वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है तो कर ले, वरना जो अगर 66% वोट मतलब 1/3 वोट से इधर जो बिल पास हो गया तो मन उपराष्ट्रपति जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझो, बहुत जरूरी है प्रश्न। दरोगा के एग्जाम में पूछा था, जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है उसको हटाने की प्रक्रिया कहाँ से चालू होती है, तो आप बताएंगे जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति होता है उसको हटाने की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा से ही चालू की जा सकती है, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसा आप बताएंगे। ऐसा ही ये 1 नंबर मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ से जो 66% वोट से पारित कर दिया गया तो उपराष्ट्रपति हट गया। जो अगर यहाँ से पारित नहीं किया गया तो उपराष्ट्रपति महोदय जी फिर से अपने कार्यकाल पूरा करने के लिए आपके लिए पूरा तैयार खड़े हैं बॉर्डर पे, फिर उन्हें कोई नहीं हटा सकता। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। ये तो हमने आपको उसके खिलाफ महाभियोग लगाना और कुछ मेन चीज़ें थी जो हमने बताया वो अलग से थी। इन सबको चीज़ों को याद रखना है मित्रों। तो हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं आर्टिकल 68 के साथ। धन्यवाद।